गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो नया टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025853। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 4 की पार्ट 61 प्लस 4 की पार्ट 62 प्लस 4 की पार्ट 63, ये हमें बताना है कि इनमें से किससे डिविजिबल है। तो हम लोगों को दे रखा है 4 की पार्ट 61 प्लस 4 की पार्ट 62 प्लस 4 की पार्ट 63। तो अपन यहाँ से अगर 4 की पार्ट 61 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 की पार्ट 0 प्लस 4 की पार्ट 1 प्लस 4 की पार्ट 2। तो 4 की पार्ट 61 इंटू के अंदर 1 प्लस 4 प्लस 16 ये हमारे पास आ जाएगा। 4 की पार्ट 61 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आया, 4 की पार्ट 61 इंटू के अंदर हमारे पास यहाँ से क्या गया, 16 और 4 20 और 1 21 ये हमारे पास आया। तो हमारे पास यहाँ से 4 की पार्ट 61 इंटू 21, अब 21 हमारे पास देखो किसका फैक्टर है, 21 को हम क्या 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस को देखते हुए 3 हमारा सही आंसर है क्योंकि 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा और 17 से भी नहीं हो रहा क्योंकि इनमें से कोई भी टर्म नहीं बन रही, 3 बन रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 1 माइनस 10 ए की पार्ट होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर। तो देखो इसके लिए अगर अपन एक छोटा सा फॉर्मूला लिखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हम लोग अलजेब्रा की हेल्प से जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 ए का होल स्क्वायर देखूं तो ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 ए का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर है। सेम इसी तरह से अगर इन दोनों टर्म्स को भी मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर मतलब कोट स्क्वायर है। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो क्या आ जाएगा, 2 मेरे पास सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक स्क्वायर ए, 2 कॉमन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर ए को क्या 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू के अंदर एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बनेगा कोसेक स्क्वायर ए और 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो क्या आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इस टर्म की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ये हमारे पास है 1 प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 30, 15 का स्क्वायर प्लस 32, 16 की पावर 4 प्लस 1, 16 की पावर 8 प्लस 1, 16 की पावर 16 प्लस 1 इंटू के अंदर 16 की पावर 32 प्लस 1। ये हम लोगों को दे रखा है, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो अब देखो 1 प्लस, इसको अगर मैं 15 का स्क्वायर 225 प्लस 30 लिखूं तो मेरे पास ये क्या 255 बन गया। ये मेरे पास 15 का स्क्वायर 225 प्लस 32, तो ये मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा 257। इनटू में जो टर्म है वो वैसे की वैसे 16 की पावर 4 प्लस 1, 16 की पावर 8 प्लस 1, 16 की पावर 16 प्लस 1 और 16 की पावर 32 प्लस 1।
ये सेम अपना क्वेश्चन वैसे ही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें 255 को 256 माइनस 1 लिख सकते हैं, 257 को 256 प्लस 1 लिख सकते हैं। हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ से 256 क्या 16 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्या 16 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 16 की पावर 4 माइनस 1 इंटू में 16 की पावर 4 प्लस 1, 16 की पावर 8 माइनस 1, 16 की पावर प्लस 1, 16 की पावर 16 प्लस 1 और 16 की पावर 32 प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स को देखें फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा 16 की पावर 8 माइनस 1। फिर इस टर्म को और इस टर्म को देखें तो 16 की पावर 16 माइनस 1, इस टर्म और इस टर्म को देखें तो 16 की पावर 32 माइनस 1। फिर अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को देखें तो क्या बनेगा 16 की पावर 64 माइनस 1। तो इस पूरे को सोल्व करा तो हमारे पास यहाँ टर्म क्या बनी 1 प्लस 16 की पावर 64 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा 16 की पावर 64। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4 की पावर 64, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 64, 2 की पावर 256। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास नंबर सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ए पॉइंट P is created outside of the circle center O. Line PAOB and line PCD are drawn in a such a way that PC is equal to OC. PC और OC आपस में बराबर है। Then the measure of arc BD is equal to, BD जो आर्क है इसकी लंबाई हमें बताना है कि किसके बराबर है। चलिए कोशिश करते हैं। अब सारे ऑप्शन किसकी टर्म में दे रखे हैं आर्क AC की टर्म में, तो आर्क AC और BD को हमें कंपेयर करना है कि क्या होगा। अब देखिए ध्यान देना, हम लोगों को पता है कि OC और CP आपस में बराबर है, ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों सामने के कोण भी बराबर होंगे थीटा थीटा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा 2 थीटा। अब OC रेडियस तो OD भी रेडियस, तो ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, तो ये O वाला जो कोण होगा यहाँ वाला ये क्या 180 डिग्री माइनस 4 थीटा, ये 180 माइनस 4 थीटा, यहाँ थीटा, तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा 3 थीटा। अब मुझे पता है ये एंगल 3 थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब हमें चाप की लंबाई पता होती है कि क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है हमारे पास 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो चाप AC और BD की लंबाई अगर मैं देखूं तो BD अपॉन AC 2 पाई आर, BD के लिए थीटा है 3 थीटा अपॉन 360 डिग्री अपॉन में AC के लिए 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 2 पाई आर 360 कट गया, थीटा से थीटा कट गया, रेशो क्या है 3:1। तो चाप BD अपॉन में AC बराबर 3:1, तो चाप BD की लंबाई 3 इंटू आर्क AC, तो क्या होगा चाप AC के 3 गुना के बराबर, तो 3 ऑफ आर्क AC। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। ABC are partner in a business. During a particular year, A receive 1/3 of the profit, B receive 1/4 of the profit, and C receive the remaining 5,000. How much did A received? A को 1/3 भाग मिला लाभ का और B को 1/4 भाग मिला। तो अब देखो A को 1/3 मिला, B को 1/4 मिला और C को रिमेनिंग। तो यहाँ 4 और 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर मैं टोटल प्रॉफिट 12 मान लूँ। टोटल प्रॉफिट अगर 12 मान लो तो A को इसका 1/3 मिला मतलब 4 मिला, B को 1/4 मतलब 3 मिला, 4 और 3 7,
इसका मतलब बी सी को कितने मिले 5, 12 में से 7 ए और बी को मिल गया तो सी को कितना मिला 5। अब सी को जो 5 मिला इसकी वैल्यू किसके बराबर 5,000 रुपये, तो 5 की वैल्यू 5,000 रुपये, तो एक की वैल्यू 1,000 रुपये, और एक की वैल्यू 1,000 रुपये, तो ए को कितना भाग मिला 4, तो क्या आ जाएगा 4 की वैल्यू 4,000 रुपये, तो ए का भाग कितना था 4,000। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 56 देखो हमें क्या कह रहा है, ए कैन डू 75% ऑफ ए जॉब इन 9 days, बी कैन डू हाफ ऑफ द जॉब इन 8 days, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर देन हाउ मेनी डेज कैन दे डू हाफ ऑफ द जॉब। ए जो है वो 75% वर्क करता है 9 days में, बी जो है वो हाफ वर्क करता है 8 days में। 75% को हम फ्रैक्शन में 3/4 लिखते हैं। ए अगर 3/4 पार्ट करता है 9 days में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 12 days में। बी हाफ काम करता है अगर 8 days में, तो पूरा काम 16 days में। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकाले तो क्या आया 48, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। ए 4 पेड़ लगाता है, बी 3 पेड़ लगाता है, तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं 7। अब दोनों 7 पेड़ लगाते हैं, उन दोनों से हमें आधा काम कराना है। टोटल 48 है, आधा कराना है, तो कितना काम कराना है 24। तो टाइम क्या होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 24/7 दिन। तो आधा काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे 24/7 डेज में। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। There are 5 bells which start together and ring at interval of 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. In 36 minutes, how many times will they bell rings together? चलिए हमें पता है ये कितने कितने सेकंड पर रिंग करती हैं 3, 6, 9, 12 और 15। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें, तो यहाँ 4 का भाग दे दें 3, 3, 9, 3 और 15। अब 9 से डिवाइड कर दें तो 1, 1, 1, 1, 5। अब 5 से डिवाइड कर दें तो इन सब का जो एलसीएम आया वो क्या आया 4 × 9 × 5, तो क्या आ जाएगा 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट। ये 3 मिनट के अंतराल में रिंग करती। हमें बताना है 36 मिनट में एक साथ कितनी बार रिंग करेंगी। हर 3 मिनट के बाद अगर एक साथ रिंग करती है तो 36 मिनट में कितनी बार रिंग करेंगी 36/3 12 बार। लेकिन 12 बार तो ये रास्ते में रिंग करेंगी और एक साथ रिंग करना स्टार्ट करती हैं, प्रारंभ करती हैं, स्टार्ट टुगेदर। तो एक बार ये हो जाएगा तो टोटल कितनी बार एक साथ रिंग करेंगी 13 बार। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13। ज़्यादातर लोग इसका आंसर गलत निकालते हैं 12 टाइम्स, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक बार ये स्टार्टिंग में साथ में रिंग करी थी, 12 बार रास्ते में रिंग करी, इसका मतलब टोटल कितनी बार 13 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 हमें कह रहा है देयर इज द रेशियो 5:4 बिटवीन 2 नंबर्स। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12 देन 50% ऑफ द सेकेंड नंबर। 2 नंबर्स हैं ए और बी, इनका रेशियो 5:4। हमें पता है ए का 40% बराबर है 12। 40% क्या होता है 2/5 बराबर 12। तो 2 से क्या 6 बार, ए की वैल्यू 5 × 30। तो पहला नंबर 30 है, 5 की वैल्यू 30, तो मेरे पास एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। एक की वैल्यू 6 आ जाएगी तो 4 की वैल्यू क्या आएगी 24। दूसरा नंबर 24 है, लेकिन मुझे इसका कितना बताना है 50%। 50% मतलब आता है 24 का 50% क्या होगा 12। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। The height of a right prism with a square base is 15 centimeter. The total surface area of prism is 608 square centimeter. Then find its volume. हमारे पास प्रिज्म की अगर बात करें, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा
हमारे पास प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, प्रिज्म जो बनता है वो सिलेंडर के बेस पे बनता है, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 इंटू बेस का एरिया प्लस बेस का पेरीमीटर इंटू में हाइट। ये हमारे पास क्या होता है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है। प्रिज्म का बेस एक वर्गाकार स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया हम लोगों को पता है क्या होता है ए स्क्वायर। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 4a, और हमें इसका वॉल्यूम बताना है। तो हमारे पास प्रिज्म का वॉल्यूम बड़ा इजी सा है, बेस का एरिया इंटू हाइट। चलिए, तो सबसे पहले बेस का एरिया चाहिए, मतलब भुजा चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू बेस का एरिया, बेस का पेरीमीटर 4a, हाइट कितनी है 15। इनका टोटल किसके बराबर है 608 स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या बना 2a स्क्वायर प्लस 60a इज इक्वल टू 608। तो a स्क्वायर प्लस 30a माइनस में 304 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब 30a के ऐसे दो टुकड़े जिसका टोटल तो 30 हो मल्टीप्लाई माइनस का 304 हो, तो दो टुकड़े अगर मैं 38 और माइनस का 8 सोचूं तो टोटल तो क्या बना 30 मल्टीप्लाई मेरे पास यहाँ से क्या बन गया 304। तो a की वैल्यू चाहिए तो दोनों के साइन चेंज कर दो और a स्क्वायर के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो, तो नेगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब स्क्वायर की भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की भुजा अगर 8 सेंटीमीटर आ गई तो मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होगा बेस का एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट h, तो 8 का स्क्वायर, हाइट कितनी 15, 64 इंटू 15 तो 960 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ गया 960 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर ए, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड बराबर बी, वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड बराबर सी, ए बी सी आर नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 1 अपॉन ए बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो क्या एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स। सेम इसी तरह से अगर हम 1 अपॉन बी की वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, और 1 अपॉन सी की वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन सी की वैल्यू तो वाई जेड आएगी। बी की अगर अपन देखें तो इसमें एक्स और जेड है, तो यहाँ वाई की जगह अपन एक्स लिख लेते हैं। 1 अपॉन बी बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। सी की वैल्यू आएगी 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। अब देखिए मुझे यहाँ से क्या चाहिए 1 अपॉन एक्स, या एक्स का मान चाहिए। तो मेरे पास एक्स 1 अपॉन ए में और बी में, तो मैं 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी को जोड़ देता हूँ और 1 अपॉन सी को घटा देता हूँ। तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड। तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 अपॉन एक्स। इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, ऊपर क्या आएगा बी सी प्लस ए सी माइनस में ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर क्या आएगा 2abc अपॉन में bc प्लस ac माइनस में ab। अब ये कौन सा ऑप्शन है देख लो जिसमें 2abc अपॉन ac प्लस bc माइनस ab आ रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। In an examination, there were 2000 candidates, out of which 900 candidates were boys and rest were girls. If 32% of boys and 38% of girls pass, then the total percentage of fail candidate is. Total 2000 students हैं, इसमें से बॉयज है टोटल हमारे पास 2000 स्टूडेंट्स हैं,
इसमें बॉयज़ है हमारे पास 900, गर्ल्स हमारे पास 1100। इसमें से बॉयज़ पास हुए 32% और गर्ल्स पास हुई 38%। तो हमें फेल होने वालों का परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। 32% बॉयज़ पास हुए तो फेल कितने हुए, 68%। गर्ल्स कितनी फेल हुई, 62%। तो अगर फेल होने वाले बॉयज़ में निकालूँ तो 900 का 68% निकालूँ। 8 नीम 72, 2 7, 9 6 54, 54 और 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 61। 612 लड़के फेल हो गए। यहाँ से 1100 का अगर 62% निकालूँ तो 620 और 62 682, इतनी लड़कियाँ फेल हो गई। तो टोटल कितने बच्चे फेल हुए, 1294। कितने में से, 2000 में से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो फेल होने वालों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। 20 से 20 कट गई। 20 से अगर अपन इसको काटें तो 20 से चला गया 6 बार 120, 94। फिर मेरे पास चला जाएगा 4 बार, बच जाएगा 14। 14/20 या 7/10 तो 64.7%। तो फेल होने वालों का परसेंटेज क्या हो गया, ऑप्शन बी 64.7%। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। A car start running with the initial speed of 40 km per hour. With its speed increase every hour by 5 km per hour, how many hours will it take to cover a distance of 385 km? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 385 किलोमीटर। फर्स्ट आवर ये चलती है 40 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। हर घंटे अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है। तो सेकेंड आवर चलती है 45, थर्ड आवर चलेगी 50। तो इन सब का टोटल मुझे 385 बनाना है। तो देखो 40, 45, 50 इस तरह से इन सब का टोटल मुझे 385 बनाना है। तो ये एक AP हुई, A का मान 40, D का मान 5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कि कितनी है। तो SN का फॉर्मूला लगा देते, n/2 इंटू में 2A प्लस n-1 इंटू D। SN बनाना है 385, N नहीं पता, 2A 40 का डबल 80, सॉरी n-1 इंटू D, D की वैल्यू क्या है 5। तो क्या आएगा n/2 80 प्लस 5n माइनस में 5 बराबर 385। तो 385 इंटू 2 बराबर n इंटू 75 प्लस 5 है। 5 यहाँ से कॉमन लेकर अगर मैं काट दूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, 5 7 35, फिर चला जाएगा 7 बार। 77 इंटू 2 बराबर n इंटू n प्लस 15, ये हमारे पास आया। अब यहाँ से 77 इंटू 2 तो मेरे पास क्या बना, 154 बराबर n इंटू n प्लस 15। तो देखो n की जगह अगर मैं 7 सोचूं तो 7 इंटू 22 का मल्टीप्लाई 154 बनता है। तो n की वैल्यू क्या है 7। तो उसे कितना टाइम लगा, 7 घंटे। ये दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, 7 घंटे। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो ऐसे भी नहीं करना चाहो तो पहले 40 चलाओ, फिर 45, फिर 50, फिर 55, इस तरह से मैन्युअली जोड़ते चलो। जब 385 आ जाए टोटल तो वो आपका आंसर आ गया। चलिए ये प्रॉपर तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो पहली जो टर्म है उसमें से अगर मैं फैक्टोरियल 9 कॉमन लूँ तो इंटू क्या बचेगा, 10 प्लस 1। यहाँ बचेगा 10, क्योंकि फैक्टोरियल 10 क्या होता है, 10 इंटू फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लिया तो 10 प्लस 1। यहाँ से फैक्टोरियल अगर 7 कॉमन ले लूँ, फैक्टोरियल अगर मैंने 7 कॉमन लिया तो क्या है 8 प्लस 1। फिर फैक्टोरियल 5 अगर कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 6 प्लस 1। फिर नेक्स्ट अगर फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 1। फिर फैक्टोरियल अगर मैंने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 बटा के अंदर।
फिर यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिखो, फैक्टोरियल 9 को मैं ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 10 माइनस 1। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ से फैक्टोरियल 7 को मैं ले लूँ तो 8 माइनस 1, फैक्टोरियल 5 को मैं ले लूँ तो 6 माइनस 1, फैक्टोरियल 3 को मैं ले लूँ 4 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1 को मैं ले लूँ तो 2 माइनस 1। ये हमारे पास आया फैक्टोरियल 9 7 5 3 1, ये सब कट गए। 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन में 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, 9 7 5 3 ये सब कट गए। 11/1 या 11, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको फैक्टोरियल सोल्व करना आना चाहिए। फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ये तब तक चलता रहेगा जब तक 1 नहीं आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशंस 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और दूसरे का ये, तो हमें क्या करना है एलसीएम बताना है कि इनका क्या होगा। दो एक्सप्रेशन अगर मैं ए और बी मानूं तो ए और बी का सम क्या है 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ए और बी का डिफरेंस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 2a की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस में 14, तो a की वैल्यू क्या बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 7। अब मेरे पास a की वैल्यू आई तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर। अब 4x के दो टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो 4x बने और मल्टीप्लाई क्या बने माइनस का 21, तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ प्लस का 7x और माइनस का 3x। तो यहाँ से इन दोनों में से अगर मैं 3x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1 आएगा, इन दोनों में से 7 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1 आएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आई x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 7। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा देता, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का प्लस का, तो ये कट जाते। तो मेरे पास 2b की वैल्यू क्या आती 4x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 6। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आती 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 3, ये b का मान आता। तो b का मान मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5 के से दो टुकड़े जिसका टोटल तो माइनस 5x और मल्टीप्लाई प्लस का 6 हो, तो माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस 3। इन दोनों में से 2x कॉमन लिया तो x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 इंटू में 2x माइनस 3, ये दूसरी टर्म बनी। अब a और b का मान हमें पता है, इनका एलसीएम चाहिए, तो x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, इंटू में 2x माइनस 3 और इंटू में 3x प्लस 7। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो बस हमें इनको दोनों को जोड़ना घटाना था, वहां से हमें दोनों फ्रैक्शंस मिल गए और सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। If the area of rectangle ABCD is root 3D square, where 2D is the length of its diagonal, then its perimeter is equal to। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसकी वैल्यू दे रखी है रूट 3D स्क्वायर, इसके डायगोनल की लेंथ दे रखी है 2D। डायगोनल की लेंथ क्या होती है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 2D। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 4D स्क्वायर। अब मुझे क्या बताना है इसका पेरीमीटर, हमें पता है इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी।
तो चलिए एल प्लस बी फाइंड करना है, तो एल प्लस बी के लिए अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएं, एल प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बना, 4D स्क्वायर, 2√3 इंटू एल बी क्या बना, डी स्क्वायर, ये हमारे पास आया। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बना, 4 प्लस 2√3। अब 4 प्लस 2√3 बना, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3। तो डी स्क्वायर इंटू में √3 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास एल प्लस बी का होल स्क्वायर बना। तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या आई, डी इंटू √3 प्लस 1। अब मुझे इसका पेरीमीटर चाहिए, वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो क्या जाएगा 2 इंटू डी इंटू √3 प्लस 1। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है ये अपन देख लेते हैं, ऑप्शन डी, 2 इंटू √3 प्लस 1 इंटू डी, तो ऑप्शन हमारे पास डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 2 बराबर 0, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 2 बराबर 0। साइन स्क्वायर थीटा को क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। ये टर्म उधर जाते ही प्लस की, कोस स्क्वायर थीटा ये उधर जाते माइनस का, माइनस 2 कोस थीटा प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 उधर जाते प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या बना, कोस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब कोस थीटा बराबर 1। और कोस थीटा अगर 1 तो 1 का क्यूब, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा ही तो होता है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1। आंसर क्या जाएगा 2, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। By selling 12 oranges for ₹60, a man lost of 25%. The number of oranges he had to sell for ₹100 as to gain 25%. हमने मान लिया ऑरेंजेज का कॉस्ट प्राइस 100%, इनिशियली लॉस हो रहा था 25% का, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या था 75%। अब हमें चाहिए 25% का प्रॉफिट, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 125%। 12 संतरे हमने 60 रुपए के बेचे थे, तो 60/12 इसका सेलिंग प्राइस आ गया, या 5 रुपये। तो 75% की वैल्यू 5 रुपये, मुझे चाहिए 125% की वैल्यू, तो 5/75% वैल्यू चाहिए 125% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 75 से गया 3 बार, ये गया 5 बार, तो 5 इंटू 5 25/3, ये मेरे पास आया। अब 25/3 मतलब 25 रुपए के 3 संतरे, 25 रुपए के कितने संतरे 3। हमें कितने रुपए के संतरे बेचने हैं 100 रुपए के, तो इसके कितने गुना 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना, तो 100 रुपीज़ के कितने संतरे 12, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 68 नंबर। On what sum of money will be the difference between simple interest and compound interest for 2 years at 8% per annum be equal to 8 rupees? 2 साल के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D इंटू पी इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। डिफरेंस है हमारे पास 8 रुपये, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट हमारे पास 8%, तो 8/100 का स्क्वायर, तो अब देखो 8 से 8 कट गया, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आएगी 10,000/8, तो क्या जाएगा 1250 रुपये। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1250 रुपये। ये बड़े इजीली हमने आंसर निकाल लिया, फॉर्मूला याद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। देखो 69 से 71 DI के क्वेश्चन है, ये हिंदी में करेक्शन करना है। निर्देश हमारे पास ये 69 से 71 के फ्लोइंग द पाई चार्ट शोन द स्पेंडिंग ऑफ ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम इन ए पर्टिकुलर ईयर। चलिए हमें अलग अलग ईयर में खर्चे को दर्शा रखा है।
पहला कह रहा था रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर फूड एंड मेडिसिन इज, फूड और मेडिसिन पर जो हमने खर्चा करा उसका रेशियो बताना है कि क्या होगा। चलिए फूड की अगर बात करें तो फूड पर खर्चा 30%, मेडिसिन का खर्चा अगर अपन देखें तो मेडिसिन का खर्चा हमारे पास है 12.5%। तो इनका अगर रेशियो निकाले परसेंटेज से परसेंटेज गया 2.5 से काटे तो 12:5, तो फूड और मेडिसिन के खर्चे का अनुपात 12:5, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। हमें कह रहा है यदि परिवार पर पूरे साल में खर्च की गई कुल राशि 35,000 रुपये, तो बच्चों की शिक्षा और भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। बच्चों की शिक्षा स्टडी ऑफ चिल्ड्रन 25% और दूसरा हमें बताना है भोजन पर फूड पर 30%। तो टोटल खर्चा हमारे पास दोनों का कितना है 25% प्लस 30% 55%। 55% किसका 35,000 का, तो 35,000 का 55% निकाल लें। 50% 17,500 आधा, 5% इसका 10वां हिस्सा 1,750, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 19,250 रुपये। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। हमें क्या कह रहे हैं, वर्ता रेख के अंतर्गत मनोरंजन पर किए गए खर्च को कितने अंश के कोण से निरूपित किया गया है। हमें बताना है एंटरटेनमेंट का एंगल क्या है। एंटरटेनमेंट कितना है 10%। हमें पता है कि 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है, तो 10% की वैल्यू क्या होगी 10 का भाग दे देंगे 36 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 71 का आंसर क्या गया 36 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 72। ABCD is a square, M is the midpoint of AB, N is the midpoint of BC। हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमने बनाया ABCD एक स्क्वायर है। हमें यहाँ पर दे रखा है, हम यहाँ से अगर इसमें एक स्क्वायर बना लें, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको नाम दे देते हैं हम ABCD। हम लोगों को पता है MAB का मध्य बिंदु है, M इसका मिड पॉइंट है, NBC का मध्य बिंदु है। अब हमें कह रहा है DM और AN को जोड़कर DM और AN को जोड़कर हमने नई भुजाएं बना दी जो O पर मिलती है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। अब देखो ये स्क्वायर है तो ये A है, ये A/2 होगा, ये A/2 होगा, ये A/2 होगा। तो ये A और A/2 से बनी भुजा DM, सेम ऐसे ही ये A और A/2 से भुजा बनी AN, ये DM और AN आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। OA और OM का रेशो 1:2, OA और OM का, इसको हम नहीं कह सकते। ADM एंगल्स की बात भी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। Two chords AB and CD of a circle whose center is O meet at a point P. AOC 50 डिग्री, BOD 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है, BPD का मान बताना है कि क्या होगा। अगर हम एक ये सर्किल बनाएं, इसमें दो कोड्स बना दें AB और CD, दोनों एक दूसरे को P बिंदु पर मिलती है और ये सर्किल का सेंटर है। हमें एंगल दे रखा है AOC, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 50 डिग्री। BOD, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री। तो हमें क्या बताना है BPD, ये वाला कोण बताना है कि क्या होगा। अब हम जानते हैं कि BPD एंगल क्या होगा 1/2 इन दोनों एंगल्स का सम, 50 + 40/2 तो 90/2 45 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करना चाहो तो सेंटर पर मेरे पास यहाँ से AC के द्वारा 50 डिग्री का कोण बन रहा है,
तो अगर मैं इसको मिला दूँ तो यहाँ बनेगा 25 डिग्री का आधा कोण, 25 डिग्री का। ये इससे अगर यहाँ 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो BD के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनेगा 20 डिग्री का कोण। ये 20, ये 25, तो एक्सटीरियर एंगल दोनों के सम के बराबर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ ए क्रिकेट टीम वाज इंक्रीज बाय 2 months when 2 of them age 18 and 20 year are replaced by 2 new player. The average age of new player। 11 खिलाड़ी थे, इसमें से क्या हुआ 18 साल और 20 साल वाले चले गए, मतलब 38 साल वाले चले गए। 38 साल वाले जाते और 38 साल वाले आ जाते तो एवरेज सेम रहता, लेकिन जो नए आए उनके कारण क्या हुआ, इनकी जो एज है वो क्या हुआ 2 महीने से बढ़ गई। 2 महीने से बढ़ गई, इसका मतलब प्रत्येक खिलाड़ी की एज 2-2 महीने बढ़ाए, तो कितने महीने बढ़ा दे 22 महीने। तो जो नए खिलाड़ी आए वो कितने साल के आए 38 साल 22 महीने के। दोनों की टोटल एज 38 या 22 मंथ, तो एवरेज चाहिए तो क्या आ जाएगा 19 साल 11 महीने। तो उनका एवरेज आपके पास क्या आ जाएगा 19 ईयर 11 मंथ। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। Term A1 and B are in arithmetic progression and 1AB are in geometric progression. Find the A and B, A और B बराबर नहीं है। A1 और B अगर समांतर श्रेणी में AP में, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा सेम। 1 माइनस A और B माइनस 1 क्या होगा बराबर। तो यहाँ से अगर मैं A को इधर ले आऊँ तो A प्लस B बराबर क्या होगा 2। अब ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें A और B का टोटल 2 बन रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आंसर हो गया -2 और 4। A को -2 रख लें, B को 4 रख लें, तो मेरे पास ये दोनों का टोटल 2 बन रहा है, तो ये मेरे पास हो गया। और ये मुझे क्या कह रहा है 1A एंड B जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो A/1 बराबर B/A होगा। आप चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो, -2/1 बराबर 4/-2, तो -2 बराबर -2। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। चलिए, तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे, थैंक यू।